हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो आज हमने एक डोजी कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है। आज मार्केट में हमें दोनों साइड के मूवमेंट देखने के लिए मिले हैं। मॉर्निंग के टाइम में मार्केट नीचे आया क्योंकि सेलर आ भी रहे और सेकंड हाफ में बायर्स ने कमान संभाली और दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिडिल में आकर क्लोज हो गए, जिस वजह से हमें यह डोजी कैंडल चार्ट पर देखने के लिए मिल रही है। तो आज के लो की अगर हम बात करते हैं तो इस कैंडल का हमें जो लो मिला है आज दिन के दौरान वो है हमारे पास 25,080 का, और अब हम अपने इस साइकोलॉजिकल सपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो हो सकता है एक बार मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए आए और उसके बाद मार्केट यहाँ पर फर्दर डिसाइड करे कि अब दोबारा से हमें मार्केट में ऊपर की साइड जाना है या इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे की साइड में आना है। तो ये जो हमारे पास सपोर्ट है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर बायर्स को मार्केट को दोबारा ऊपर उठाकर ले जाना है तो यह लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग हमें थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर करने लगेगी, क्योंकि यहां से फिर हमारा जो सेंटीमेंट है ना वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाएगा और फिर उसके बाद मार्केट को अपना डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये जो 25,000 का लेवल है ये हमारे पास काफी इंपोर्टेंट लेवल है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब अगर ऊपर के साइड के मूवमेंट की हम बात करते हैं तो ये जो कैंडल है आज के दिन का, पिछले दिन की जो कैंडल है, इसके ऊपर का जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो वहां से थोड़ा सा बायर्स की एंट्री मार्केट में हमें होती हुई दिखाई देगी और वहां पर बायर्स का इंटरेस्ट दोबारा से मार्केट में जागने लगेगा। और ये पिछले दिन का हमारे पास हाई है, वो है लेवल हमारे पास 25,350 का। तो इन दोनों लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। दोस्तों चार्ट पर ध्यान दीजिए, आज का हमें जो हाई मिला है वो हाई है हमारे पास 25,265 के आसपास, और आज के दिन के लो को अगर हम देखते हैं तो वो है हमारे पास 25,080 के आसपास, और आज की क्लोजिंग हमको मिली है 25,185 के आसपास। तो अब यहाँ पर आज के हाई से लो तक के एरिया को मैं कैलकुलेट करता हूँ और क्लोजिंग को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आज हमने मिडिल में आकर क्लोज कर दिया है। तो ऊपर की साइड में भी हमारे पास स्पेस है और नीचे की साइड में भी हमारे पास स्पेस है। ऊपर की साइड में लगभग हमारे पास 80 पॉइंट का गैप है और डाउन साइड में सपोर्ट की हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास लगभग 100 पॉइंट का एरिया बकाया है। तो इस रेंज के बीच में ट्रेड करना हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा और उसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने रेजिस्टेंस की। तो कल बुधवार के दिन हमारे पास जो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है हमारा आज का हाई, और इसका लेवल है हमारे पास 25,270 के आसपास। तो कल के दिन अगर हम इस स्विंग के ऊपर कहीं ओपन होते हैं और यहाँ से ट्रेड करते हुए जब इस रेजिस्टेंस को हम अप्रोच करेंगे तो हमें चाहिए कि कम से कम एक कैंडल हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, या यहाँ पर हम कुछ देर ट्रेड कर लें और उसके बाद अगर इसको हम ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की साइड में तो हमें जो पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा ऊपर की साइड में वो रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास इस स्विंग हाई का, जो कि हमारे पास 25,320 के आसपास। यह हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस रेंज का हाई, जो कि हमारे पास 25,360 का एरिया। और अगर इसको हम ब्रेकआउट कर देते हैं ऊपर की साइड में तो फिर थर्ड मूव हमें थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है, जो कि हमको लेकर जाएगा हमारे इस रेजिस्टेंस के पास, और यह रेजिस्टेंस का लेवल है हमारा 25,430 के आसपास। यह तीन मूव आपको निफ्टी में अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं इनकेस अगर हम 25,270 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर पाते हैं यहाँ पर कुछ देर एक रेंज बनाने के बाद। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये थोड़ा सा हमें रेंज बनाने के बाद मिले या फिर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए और फिर नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को ब्रेक करे तो फिर हमें यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। अगर डायरेक्ट ही हम गैप अप ओपन हो जाते हैं और अपने पिछले दिन के हाई के आसपास ओपन होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पास लेवल है 25,360 का, तो यहाँ अगर कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है तो यहाँ से फिर से मार्केट को सेलर नीचे ले जाने के लिए ट्राई करेंगे और फिर आज की क्लोजिंग के पास मार्केट आने के लिए ट्राई कर सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ऐसे ही अगर हम अपने सपोर्ट की बात करते हैं तो आज के दिन का जो लो है वो हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर कल हम ओपन होते हैं 25,160 से 25,080 के आसपास, इस रेंज के बीच में अगर हम कहीं ओपन होते हैं
और फिर यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर हमें जो फर्स्ट मूव मिलेगा वो हमको लेकर जा सकता है हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास, जिसका लेवल है हमारे पास 25,000 का। ये हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। इनकेस अगर हम इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बफर रखकर 25,070 का लेवल हम मान के चलते हैं। हमारा जो आज का लो है वो है 25,080 का, तो 10 पॉइंट का हमने बफर रख लिया। अगर हम 25,070 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो पहला मूव डाउन साइड में हमें मिल सकता है 25,000 के आसपास। यह हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर इसको हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे सपोर्ट एरिया के पास, जो कि हमारे पास 24,950 का। और थर्ड सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 24,880 का लेवल। यह तीन मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्ट इस लेवल के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, हमारे पास ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। और इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर हम ऊपर की साइड में जाएंगे तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए इसी ट्रेंड लाइन से हमें एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। तो मैंने इसी वजह से इस लेवल को थोड़ा सा इंपोर्टेंस दिया है क्योंकि दो रेजिस्टेंस यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जब तक हम इसके पास रेंज बनाकर या एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना कर देना, तब तक बाइंग साइड में भी ट्रेड लेने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम डाउन साइड में भी बात करते हैं तो ये जो एरिया है हमारे पास, यहाँ से हमें एक शार्प अप मूव देखने के लिए मिला है। तो ये एरिया हमारे पास डिमांड जोन की तरह काम करेगा। इनकेस अगर हम डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग देते हैं ना और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन जाती है या कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखती है ना, तो यहाँ से भी मार्केट में एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। लेकिन हैमर कैंडल या इस ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए। जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे ना, तभी मार्केट में हमें यहाँ से एक मूव देखने के लिए मिलेगा ऊपर की साइड में, जो कि हमें आज की क्लोजिंग के पास तक ले जा सकता है। तो ये दो पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आज हमने जो क्लोजिंग किया है वो मिडिल में आकर क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे ऊपर जाते समय सेलर एक बार ट्राई करेंगे कि यहाँ से मार्केट को डाउन साइड में दोबारा लाया जाए, और इस सपोर्ट एरिया के पास अगर हम आते हैं तो यहाँ से मार्केट में बायर्स एक बार ट्राई करेंगे कि दोबारा से मार्केट को उठाकर ऊपर की साइड में ले जाया जाए। तो जब तक इन दोनों लेवल्स के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, तब तक थोड़ा सा संभल कर मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस एनालिसिस को केवल मार्केट को सीखने और समझने के लिए यूज करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।